मित्रों, जय श्री राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्राच्य वैदिक एस्ट्रो में। आज आप लोगों के लिए लाया हूं 2022 का वार्षिक राशिफल धनु राशि और धनु लग्न के लिए। मित्रों, ये मैंने धनु लग्न या धनु राशि की कुंडली बना रखी है 1 जनवरी 2022 की, और आज आप लोगों को बतलाऊंगा आपके स्वास्थ्य के विषय में, धन के विषय में, भूम भवन वाहन प्रॉपर्टी सुख के समय में, माता के स्वास्थ्य के प्रति, प्रेम संबंधों के बारे में, पुत्र पुत्री के बारे में, दाम्पत्य सुख के बारे में, भाग्य के बारे में और व्यापार नौकरी इत्यादि के बारे में, यानी जीवन के सभी पहलुओं के बारे में आप लोगों को बतलाऊंगा। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की प्रथम राशि है। ये उनकी मूल त्रिकोण राशि भी है। 0 से लेकर के 20 अंश तक देवगुरु बृहस्पति इस राशि में मूल त्रिकोण में होते हैं और साथ ही बाकी 20 से 30 अंश तक स्वक्षेत्र उनका माना जाता है। धनु राशि मित्रों, आप इसका प्रतीक देखें तो आधा अश्व और आधा पुरुष धनुष लिए हुए है, यानी इस राशि में कहीं न कहीं जो इस राशि का जातक होता है उसका ध्यान अपने लक्ष्य की ओर होता है। जैसे एक धनुर्धन का लक्ष्य होता है अपने बाण के द्वारा उस लक्ष्य को भेद देना, उसी प्रकार से धनु राशि का जातक जो होता है अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ही सतर्क और सावधान होता है। गुरु की कठोरता भी इस राशि में, जो गुरु का एक नैतिक रूप देखने के लिए इस राशि में देखने के लिए हमें मिलता है, और थोड़ा कठोर अपने प्रति भी जातक होता है और समाज के प्रति भी होता है। इसके वाणी बहुत ही स्पष्ट वक्ता होता है, जिस कारण बहुत लोकप्रियता नहीं हासिल कर पाता, लेकिन इसके अंदर गुरु और आध्यात्म की खूबियां खूब निखर करके सामने आती हैं। आइए अब बात करते हैं धनु राशि और धनु लग्न के जातकों का स्वास्थ्य पूरे वर्ष भर कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपकी राशि से देवगुरु बृहस्पति जो आपके लग्नेश और सुखेश हैं, वे आपकी राशि से तृतीय भाव में यानी पराक्रम भाव में संचरण कर रहे हैं, तो आपको सामान्यतः शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में न तो बहुत अच्छा फल देते हैं और न ही बहुत खराब फल देते हैं, यानी सामान्य फल देते हैं। तो स्वास्थ्य भी आपका सामान्य बना रहेगा, किसी अन्य ग्रह की दृष्टि आपके लग्न पर नहीं पड़ रही है। लेकिन मित्रों, 17 मार्च से आपकी राशि के जो है अभी 6ठे भाव में संचरण कर रहे राहु आपके 5म भाव में संचरण करने लगेंगे, तो अपनी 9वीं दृष्टि से आपके लग्न को नीचतम दृष्टि प्रदान करेंगे, और नीचतम भाव से देखने के कारण राहु आपको विष जन्य प्रभाव से दूषित करेंगे, यानी कि आपको इन्फेक्शन से सावधान रहना चाहिए, चोट चपेट दुर्घटना आगजनी विष के प्रभाव से आपको दूर रहना चाहिए। होने वाले इन्फेक्शन से होने वाले जो रोग होते हैं वो आपको जल्दी पकड़ेंगे, यानी कि जो भी रोग ऐसे होते हैं फैलते हैं वायरस के कारण, इन्फेक्शन के कारण, वो आपको जल्दी प्रभावित करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बैठेंगे आपके 5म भाव में, तो आपको क्रोध का अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्रोध ना करें, क्योंकि क्रोध के कारण आप ऐसे डिसीजन कर सकते हैं या वाहन बहुत तेज से चला सकते हैं जिससे दुर्घटना होने का भय रहेगा, क्योंकि मस्तिष्क भाव में यहाँ पर बैठ गए हैं 5म भाव में और नीच दृष्टि आपके लग्न को दे रहे हैं, तो चोट और दुर्घटनाओं का भी भय रहेगा। तो आप निश्चित रूप से सावधान रहें, यानी कि 17 मार्च तक आपको कोई भी दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन 17 मार्च के बाद राहु के कारण समस्या रहेंगी। लेकिन 29 अप्रैल के बाद जब देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे तो उन समस्याओं पर थोड़ा नियंत्रण अवश्य हो जाएगा, लेकिन उसका प्रभाव पूरी तरह से निस्तारित नहीं होगा। अब आइए मित्रों, बात कर लेते हैं आपके धन की। धन का आगमन 2022 में आप लोगों का कैसा रहेगा। वर्तमान में आपके धनेश और तृतीयेश शनि अपनी स्वगृही राशि में धन भाव में ही संचरण कर रहे हैं, तो धन और कुटुंब की लगातार वृद्धि करते ही रहेंगे, यानी कि यहाँ पर शनि देव का जो संचरण होगा वो 29 अप्रैल तक होगा, तो सुखपूर्वक आनंद पूर्वक आपको धन अपने आप आएगा, यानी धन की कमी आपको नहीं होगी। लेकिन 29 अप्रैल के बाद जब शनि देव तृतीय भाव में संचरण कर जाएंगे तो धन तो आता रहेगा, लेकिन उसका माध्यम बनेगा आपका परिश्रम, आपका पराक्रम। आप पराक्रम करने में ज़्यादा उद्यमशील हो जाएंगे
और साथ ही साथ उनकी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी शत्रुवत। तो शत्रुवत दृष्टि देने के कारण एक तो आपकी धार्मिक कार्यों में थोड़ी अरुचि उत्पन्न हो जाएगी और भाग्य भी थोड़ा साथ कम देगा, साथ ही साथ लेकिन पराक्रम से आपको धन की मात्रा, प्रचुर मात्रा हमेशा उपलब्ध रहेगी। यानी पराक्रम से आप पूरे वर्ष धनोपार्जन बहुत ही अच्छा करेंगे, यानी कि धन की श्रेष्ठ आवक आपके 2022 में धनु राशि और धनु लग्न वालों को बनी रहेगी। मित्रों, आइए अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की, यानी भूमि, भवन, वाहन और माता का सुख पूरे वर्ष कैसा रहेगा आपका। तो आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो आपके लिए लग्नेश भी हैं, जो कि बहुत ही शुभ हो जाते हैं, क्योंकि एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामित्व उनके पास है। यानी कि ऐसा कोई भी ग्रह जिसके पास एक त्रिकोण का स्वामित्व हो और एक केंद्र का स्वामित्व हो तो सबसे शुभ ग्रह हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति 12 अप्रैल तक तो अभी शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं, तो आपको सुख का सामान्य अनुभव होगा। यानी कि वर्तमान में जो सुख की स्थितियां बनी है भूम वाहन की, वो बहुत ही सामान्य है। लेकिन जब 13 अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में स्वगृही होकर संचरण करने लगेंगे, तो आप यदि कोई नई भूमि खरीदना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी बड़ी खरीदना चाहते हैं, अपना नया मकान बनवाना चाहते हैं, नया व्हीकल लेना चाहते हैं, तो इस सब के लिए बहुत ही अनुकूल अवसर पूरे वर्ष बना रहेगा। यानी कि 13 अप्रैल से लेकर के 31 दिसंबर तक के बीच में आपको यदि ये सब चीज़ें करना चाहते हैं तो देवगुरु बृहस्पति आपको यहाँ पर चतुर्थ भाव में बैठ करके निश्चित ही आपका सहयोग करेंगे। साथ ही साथ आपके माता का स्वास्थ्य यदि पहले में पूर्व में खराब चल रहा था तो सुधर जाएगा। माता के स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर पहले से बीमार है और यदि बीमार नहीं है तो उनका स्वास्थ्य और अच्छा हो जाएगा, यानी कि उनके अंदर और ज़्यादा ऊर्जा आ जाएगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह वहां पर चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। आइए बात कर लेते हैं आपके पंचम भाव से संबंधित, यानी कि आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, पुत्र पुत्रियों से आपका संबंध कैसा रहेगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलताएं कैसी मिलेंगी। मित्रों, आप लोगों के लिए पंचमेश होते हैं मंगल, जो वर्ष की शुरुआत में ही व्यय भाव में बैठे हैं स्वगृही होकर के, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सामान्य फल देंगे। बहुत उत्तम फल तो नहीं देंगे क्योंकि व्यय भाव में है, लेकिन सामान्य फल मिलेगा। और उसके बाद जब लग्न इत्यादि में आ जाएंगे तो आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। लेकिन मित्रों, जब 17 मार्च को राहु आपके पंचम भाव में आ जाएंगे और 29 अप्रैल को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कुंभ में आ जाएंगे और उनकी दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पर नीचतम, तो आपको अपने पुत्र पुत्रियों से संबंध आपके खराब होंगे। आप स्त्री जातक हैं तो आपको अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शनि की क्रूरतम दृष्टि और पड़ रही है और राहु भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप लोगों के लिए अधिक नुकसान देते हैं और यहाँ पर बैठ कर के पेट से संबंधित बीमारियां प्रदान करते हैं, साथ ही साथ गैस से संबंधित बीमारियां प्रदान करते हैं, पुत्र पुत्रियों से संबंध खराब करेंगे, प्रेम संबंधों में कटुता उत्पन्न कर देंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको बहुत संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी। यानी कि पंचम भाव से संबंधित आपकी लोकप्रियता में कमी आएगी। पंचम भाव से सारे संबंधित जितने भी चीजें रहेंगी उनमें कहीं न कहीं 29 अप्रैल के बाद आपको कमी देखने के लिए मिलेगी। अब मित्रों, बात करते हैं आपके दाम्पत्य सुख, जीवन साथी, पार्टनर में किए हुए व्यवसाय और रोजगार की। तो मित्रों, वर्ष की शुरुआत में ही देवगुरु बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है और देवगुरु बृहस्पति 12 अप्रैल तक आपके सप्तम भाव पर दृष्टि देंगे। तब तक आपके जीवन साथी से आपके संबंध मधुर बने रहेंगे, रोजगार आपका अच्छा चलता रहेगा, पार्टनरशिप का व्यवसाय अच्छा चलेगा, दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी, रोजगार भी अच्छा चलता रहेगा। यानी कि गृहस्थी अच्छी चलेगी और साथ ही साथ जो लोग शादी के योग्य हैं उनकी शादियों के भी अवसर देवगुरु बृहस्पति लाएंगे, क्योंकि उनकी शुभ दृष्टि आपके सप्तम भाव पर दाम्पत्य जीवन पर पड़ रही है। तो देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से अप्रैल तक आपका दाम्पत्य जीवन, रोजगार, पार्टनरशिप, व्यवसाय बहुत ही उत्तम रहेगा। और उसके बाद न ही किसी बहुत शुभ ग्रह की दृष्टि है और न ही किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही है आपके दाम्पत्य जीवन पर। बाकी समय में, पूरे वर्ष में आपको दाम्पत्य से संबंधित, जीवन साथी से संबंधित, पार्टनरशिप, व्यवसाय से संबंधित, रोजगार से संबंधित सामान्य फल आपको पूरे वर्ष मिलते रहेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं आपके भाग्य की। भाग्येश आपके बनते हैं भगवान सूर्य नारायण देव,
जो धर्म भाव के कारक भी ग्रह माने जाते हैं, तो वे वर्ष की शुरुआत में ही संचरण कर रहे हैं आपकी राशि से लग्न में ही। तो यानी कि भाग्य आपका साथ पूरे वर्ष सूर्य की कृपा से चमकता रहेगा, देता रहेगा। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की जब तक दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है, तब तक आप भाग्य से विशेष फल पाएंगे। यानी कि 12 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति की शुभ और अमृतमय दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। आपका मन भी धर्म और के कार्यों में लगेगा। साथ ही आप विदेश यात्राएं भी कर सकते हैं, तीर्थ यात्राओं पर भी जा सकते हैं। पिता से मान सम्मान मिलेगा, पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, साथ ही साथ आपको राज्य से मान सम्मान मिलेगा। यानी कि भाग्य से सारी होने वाली सारी वस्तुओं में आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति वहां से हट जाएंगे और शनि की दृष्टि वहां पर पड़ने लगेगी, यानी कि शनि 29 अप्रैल से मित्रों आ जाएंगे आपके तृतीय भाव में, तो शत्रुवत दृष्टि देंगे। तो कहीं न कहीं खुद आपकी एक अरुचि भी धर्म के प्रति, धार्मिक कार्यों के प्रति हो जाएगी। आप पराक्रम को बहुत ज़्यादा तरजीह देंगे, पराक्रम पर ज़्यादा जोर देंगे और पराक्रम से आपकी उन्नति होगी। भाग्य पर आपका जोर कम रहेगा, तो भाग्य थोड़ा कमजोर भी होगा। यहाँ पर आपको पिता से संबंधों में भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। भाग्य भी कभी कभी आपका धोखा दे जाएगा आपको। जहाँ पर बहुत ज़्यादा भाग्य की जरूरत रहेगी, वहाँ कुछ कमी उस अनुभव करेंगे कि कहीं न कहीं कुछ हमारे सारे परिश्रम के बाद कुछ कमी हो रही है। ऐसा आपको अनुभव 29 अप्रैल के बाद देखने को मिलेगा। और अब आइए बात कर लेते हैं आपके दशम भाव की, यानी कि आपका व्यापार, नौकरी। विद्यार्थियों को नौकरी मिलने के लिए धनु राशि के हैं, धनु लग्न के हैं, तो उनके कितने अवसर हैं इस वर्ष 2022 में। और बुध देव वर्ष की शुरुआत में ही द्वितीय भाव में धनेश शनि के साथ संचरण कर रहे हैं, तो आपको शुभ प्रभाव देंगे। यानी राज्य शासन सत्ता से आपको धन की प्राप्ति होगी। धन भाव में बैठे हैं, धन की वृद्धि करेंगे। साथ ही इस समय राहु छठे भाव में बैठ करके स्वक्षेत्र दृष्टि अपनी दे रहे हैं पंचम भाव पर। तो सामान्य रूप से आपके सभी धनु राशि और धनु लग्न वालों के व्यापार में तरक्की होती रहेगी। नौकरियों में भी पदोन्नति के अवसर बनते रहेंगे। विद्यार्थी हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के द्वारा आपको नौकरियां भी प्राप्त होती रहेंगी। लेकिन 12 अप्रैल के बाद जब देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल से यहाँ पर संचरण करेंगे चतुर्थ भाव में, और उनकी दृष्टि अमृतोमयी पड़ेगी आपके दशम भाव में, तो आपके व्यापार में दिनों दिन उन्नति का अवसर बनेगा। नौकरी में है तो पदोन्नति होगी। साथ ही अगर मन चाही जगह आप कहीं ट्रांसफर कराना चाहते हैं, जहाँ पर आपको जहाँ पर है वहाँ पर कुछ दिक्कतें हैं, समस्याएं हो रही हैं, तो मन चाही जगह आपका ट्रांसफर भी हो जाएगा 12 अप्रैल के बाद। यदि आप धनु राशि के हैं, धनु लग्न के हैं, साथ ही राज्य से मान सम्मान, यश, कीर्ति की भी वृद्धि होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत ही शुभ कारक ग्रह होते हैं। दशम भाव पर उनकी अमृतोमय दृष्टि रहेगी। तो धनु राशि का 13 अप्रैल के बाद से धनु राशि वालों के लिए नौकरी में, व्यापार में और साथ ही साथ पदोन्नति के लिए बहुत ही शुभ और अनुकूल अवसर होगा। साथ ही अगर आप विद्यार्थी हैं और संघर्ष कर रहे हैं नौकरी के लिए, तो ये बहुत ही शुभ अवसर है, क्योंकि एक केंद्र और त्रिकोण का स्वामी देवगुरु बृहस्पति, जो कि बहुत ही शुभ ग्रह होते हैं, आपके दशम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। तो ये वर्ष आप लोगों के लिए नौकरी भी प्राप्ति का है। तो अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो पूरे ही धनु राशि और धनु लग्न पर देवगुरु बृहस्पति की बहुत ही कृपा पूरे वर्ष बनी रहेगी। वर्ष की शुरुआत में आपके भाग्य को बहुत जबरदस्त उन्नति और तरक्की प्रदान कर रहे हैं। उसके बाद आपके दशम भाव, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, राज्य, मान सम्मान, सत्ता, नौकरी, व्यापार का, आपको हर प्रकार से मान सम्मान और लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। यानी कि पूरा वर्ष धनु राशि और धनु लग्न के लिए उत्तम है। लेकिन मित्रों, आपको कुछ ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि जब राहु यहाँ बैठेंगे पंचम भाव में, साथ ही शनि की दृष्टि में, यानी पुत्र पुत्री से संबंध, प्रेम संबंध खराब होंगे। आपको अधिक क्रोध ना आप करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य पर भी आपकी दृष्टि राहु की नकारात्मक पड़ रही है आपके लग्न पर, तो आप इसका भी ध्यान रखें। तो ये रहा 2022 का वार्षिक राशिफल धनु राशि और धनु लग्न के लिए। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, मेरी आने वाली वीडियो की सूचना आप लोगों को मिलती रहे। इस वीडियो में मिलता हूं आप लोगों के लिए मकर लग्न और मकर राशि का वार्षिक राशिफल लेकर के। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। जय श्री राधे, नमस्कार।